ठीक है, हरे कृष्णा टू एवरीवन। ठीक है, प्रश्नावली 5.3 बनाएंगे, जो कि कौन सा चैप्टर का है? समांतर श्रेणियां। इसको क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ यहाँ पे हल करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, आज क्वेश्चन नंबर 3 से 1 2 हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेके जितना हल हो पाएगा आज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 6 क्या है? a का मान 2, d का मान 8। नहीं किताब देखिए कुछ किताब। अब सबको अटेम्प्ट करना है बनाने के लिए। a का मान दिया हुआ है 2, a का मान 2, यानी a क्या है? प्रथम पद। d का मान क्या दिया हुआ है? 8। ठीक है, और एस एन का मान दिया है 90। एस एन का मान दिया हुआ है 90। तो क्या बोला निकालने के लिए? एन और ए एन निकालिए और ए एन निकालिए। एन क्या है? पदों की संख्या। ए एन क्या है? अंतिम पद। ए एन क्या है? अंतिम। निकालो जरा। 1 मिनट टाइम है, कौन बना सकता है? 1 मिनट टाइम। चलो 2 मिनट दिए साहब, 2 मिनट में बन जाएगा। 1 मिनट एन निकालने के लिए, 1 मिनट ए एन निकालने के लिए। करो जरा, अटेम्प्ट करो सभी कोई। बातें नहीं, अब हल करने का प्रयास करो। प्रश्नावली अब इस क्वेश्चन में द्विघात समीकरण बनेगा, और द्विघात समीकरण हल करने के लिए सीखें, इसमें काम आएगा द्विघात समीकरण हल करना। अनुज बना ले, तुम बनाओ, प्रयास करो। 2 ही सूत्र है। ए एन का सूत्र लगाना है और एन का। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन पदों का संख्या निकालने के लिए हाँ 2 सूत्र इसमें लगा था, लिख देते हैं। एक तो बताए थे, 2 ही सूत्र लगेगा। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला। एक और बताए थे, एस एन इक्वल टू 2a, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2। याद करो, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये बताए थे। या फिर इसका एक और फॉर्मूला बताए थे, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन, ए प्लस ए। चलो करो, रखो वैल्यू, सब जो दिया उसे वैल्यू रखो, समीकरण बनेगा। बन रहा है सबसे? नहीं बन पा रहा? इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे ए एन का मान निकलेगा, ए एन यहाँ रख देंगे तो समीकरण बनेगा।
आयुषी तुम अपसेंट थी कई दिनों से, कहाँ गई थी? नानी क्या? नानी यहाँ भोजन नहीं खाती नानी, कहीं नहीं गई। अब छूटा तो उसको लिख लेना, पढ़ाई जो छूटा है वीडियो है। अब देखो जरा ए एन का मान क्या हो जाएगा, ए का मान क्या है 2, एन तो पता नहीं n-1 और डी का मान 8। यहां से निकालेंगे ए एन इक्वल टू 2 प्लस n-1 तो 8n माइनस 8, ए एन इक्वल टू 8n माइनस 6, ए एन का मान आ गया। अब तो इसमें ना n पता ही नहीं है, ठीक है ना, तो ये ए एन का मान इसमें रख देंगे, ठीक। ए एन का मान कितना है 8n माइनस 6, देखो इसका यूज कर सकते हैं, इसमें रख देंगे। ए का मान दिया हुआ है यहाँ पे 2 और एस एन का भी मान दिया हुआ है, देखो यहाँ पे है ना, तो सब 9/2 आया। हाँ माइनस में तो अभी अब आ जाएगा। देखो एस एन का मान क्या है 90, रख दो। एन का मान नहीं पता है, ए का मान पता है, ए का मान 2 और ए एन का मान क्या है 8n माइनस 6। ये बात आया समझ में? पहला समीकरण यूज किया उसमें तो कुछ हमको नहीं निकला, तो ए एन का मान निकला सिर्फ। दूसरा समीकरण में जब आए तो उसमें ए पता है, ए एन पता है, एस एन पता है, तो क्या नहीं पता, सिर्फ एन नहीं पता है ना, तो एन निकलेगा यहां से। ये 2 है ना, ठीक है ठीक है, 90 n/2। यहाँ पे देखो हल करो अंदर में 8n और ये +2 और -6 कितना हो जाएगा, +2 -6 कितना होगा, माइनस का 4, माइनस का 4। देखो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, बाहर निकाल दो। 90 इज इक्वल टू n/2, 2 बाहर ले लिए, कॉमन ले लिए, तो यहाँ बच गया 4n माइनस 2, ये 2 कट गया। अब अंदर गुना करो, 90 इज इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस 2n, ठीक, इसको उधर ले जाओ, तो 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है समीकरण में। कुछ नहीं है, देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है ना। 90 को लिख सकते हैं 2 × 45, तो 2 और कॉमन ले लो, इसमें और कॉमन ले लेंगे इसमें, यहां से 2 निकालिए तो यहाँ क्या बच गया n स्क्वायर माइनस n और माइनस 45 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक विजिबल है, यहाँ तक विजिबल नहीं, यहाँ तक है ना, चलो इतना बन जाएगा। देखो ये 2 उधर जाएगा तो 0 बन जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास, ये करो, चलो इतना में बाद में लिखने में दिक्कत ना हो। n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। अब 45 को अरेंज करना है, कहीं गलती किया है, यहाँ पे 2 बच जाएगा, यही तो गलती की है, कोई नहीं पकड़ पाया गलती, देखा यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा ना इसके पास। अब देखो अब एलसीएम लेंगे किसका, 45 का, 2 नहीं 3 से आएगा, 3 × 3 3 × 15, 3 × 15 और ये 2 उसमें मल्टीप्लाई होगा तो और 2। अब ये 2 3 3 5 को ऐसे अरेंज करना है कि हमको जोड़ के घटा के क्या आ जाए, माइनस का n आएगा क्या, 5 × 2 = 10, 3 × 3 = 9 आया,
9 इंटू 10 आ गया 90 आ गया, लेकिन 10 माइनस 10 और 9 माइनस 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 1, यानी 9n माइनस 10n क्या मिलेगा हमको माइनस का n। ठीक है, यही अरेंज करना रहता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2n स्क्वायर माइनस का 10n माइनस प्लस का 9n माइनस का 45 इक्वल टू 0। एकदम लास्ट में चला गया, ठीक कोई बात नहीं। अब देखो जरा इस दोनों में क्या कॉमन है 2 और n भी 2n कॉमन ले ली, यहाँ क्या बच गया n माइनस 5, यहाँ से प्लस 9 कॉमन है n माइनस 5 हुआ इतना। अब देखो पिछला चैप्टर पढ़ा था क्या द्विघात समीकरण, यहाँ काम आया द्विघात समीकरण को हल करने का, पिछले चैप्टर का काम यहाँ हो रहा है। अब देखो इसमें भी n माइनस 5 है, इसमें भी n माइनस 5 n माइनस 5 कॉमन ले ली, और क्या बचा 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। एक बार n माइनस 5 इक्वल टू 0 करेंगे और एक बार 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा 2n इक्वल टू माइनस 9 n इक्वल टू माइनस 9/2। तो कोई भी संख्या क्या माइनस 9/2 होगा। बोलेंगे यहाँ क्लास में कितने छात्र बैठे हैं, तो उसका आंसर 9/2 आएगा, कभी कोई आएगा तो पूर्ण संख्या होगा, या 10 11 12 और निगेटिव भी नहीं होगा, है ना, इसलिए ये मान नहीं लेंगे। और यहाँ से क्या लगेगा n का मान 5, ये हो गया आंसर। n का 5 निकल गया, तो अब क्या बोला an निकालो, तो an का समीकरण यहाँ था, इस पे रख देंगे n का मान 5 रखने पर रख दो, तो an बराबर क्या हो जाएगा 8 इंटू 5 माइनस 6, 8 पंचे 40 माइनस 6 34 आया है क्या। ठीक, an का मान आया 34 और n का मान आया 5। एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा ना, तो लास्ट में उसको लिखना है कि n का मान 5 और an का मान 34, और ऐसे डब्बा करके और इसमें लिखना कि यही मेरा आंसर है, तो आंसर दिख जाए। ठीक है, एग्जाम में ऐसे लिखना लास्ट में कि n का मान आया है इतना इतना, और बॉक्स में ये दिस इज आंसर बॉक्स, वो बगल में देगा नंबर फुल है, लेकिन चल लिखो इसको जल्दी से लिखो, सभी कोई बातें नहीं करना है, बातें करोगे हम मिटा के दूसरा क्वेश्चन हल कर देंगे, बातें नहीं करना है। लिखो, जिसका लिखा हो गया दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, बातें बिल्कुल भी नहीं। पंखा पंखा बोले भाई घर में ही खाना है पंखा का हवा, हमारे पास पंखा का हवा देने का अभी इतना नहीं है क्या अवेलेबल। गर्मी में अच्छा पढ़ाई होता है, नींद नहीं आता है। अरे तो नींद तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, कोई नींद मांगे तो उसको दे देना। तुम लोग क्या दिक्कत है, तुम लोग अपना क्लास में अटेम्प्ट कर रहे हो, जो अटेम्प्ट क्लास में एब्सेंट है उसके लिए वीडियो है, वीडियो में हेल्प लेगा वो। हाँ तुम क्लास करिए रहे तो मोबाइल क्या मांग रही है, क्लास जब करिए रहे तो पढ़िए रही है।
जो अपसेंट हो गया, नहीं आ पाया बाय द चांस, तो वो मोबाइल से देख बाय द चांस। मिला दे। सर वही थे क्या हुआ? यहाँ पे हम लोग का बोलता है गर्मी में और शहर में तो और गर्मी है। वहाँ पे जिसके घर में एसी नहीं होगा सर, गुजरात में दिन भर खाली घरे पर। शहर में जो सब्जी बेचता है वो तो एसी बिना एसी के बेचता है। सबसे बढ़िया है कि पौधा लगा होना चाहिए। पौधा लगा रहेगा तो एक पौधा 4 एसी के बराबर ठंडा करता है। लेकिन अब तो सर यहाँ पे कितना सारा तो पौधा है, कहाँ है? बड़ा होता है ना, बड़ा होता है ना। अब छोटा पौधा इतना सा है तो 4 एसी के ठंडा करो नहीं ना होगा। एक पीपल का पेड़ रहेगा ना, वो 4-5 एसी के बराबर ठंडा करेगा। एक पीपल का पेड़ ये लमटा दे। सर बहुत बोलता है। मोटा आएगा, बड़ा होगा तब पत्ता होगा तब ना ठंडा आएगा रे। भोला बाबा के पास बरगद का पेड़ है ना उतना बड़ा, तो वो कम से कम 2 एसी के बराबर ठंडा कर देगा। ये वाला ए बराबर 8, ए एन का मान 62, ए एन का मान 62, एस एन का मान 210, एस एन का मान 210 और एन और डी ज्ञात कीजिए। एन और डी ज्ञात कीजिए। एन का मान क्या होगा, डी का मान क्या होगा? एन का मान, डी का मान, ए एन का मान 62 यहाँ पे चमक गया है। ए एन का मान दिया है 62 और ये भी दिया है। चलो चलो अटेम्प्ट करो नेक्स्ट क्वेश्चन। बातें नहीं, केस लेंगे तो सब फेल कर जाए। इसलिए टेस्ट में फेल करने का, पास करने का नंबर कम रखे थे 20 में, तो इस बार बहुत बच्चा पास किया है। नहीं जाओ वहाँ ले लो। पानी खत्म हो गया। बस वो कल का होगा, कल का एक दिन पहले का हो। आज का पानी पी के आइए। वोल्टेज नहीं है यार, वोल्टेज 120 है। पंखा चलता है, चला वहाँ तो वहाँ से लेके आना चाहिए ना एक उतना फुर्सत हो गया। सबका लिखा हुआ, सबका लिखा हुआ और कोई लिख रहा है? बना किसी से, बनाओ ये वाला। ये तो बहुत आसान है। बनाना पड़ेगा। दो फार्मूला बोलते हमेशा लगाएगा। एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, अब हल्ला नहीं, बता रहे ना। और एक फार्मूला क्या होता है? एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन या ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फार्मूला, या फिर एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन। जब ए प्लस ए एन देखो दिया, ए दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ, तो ये वाला फार्मूला लगा लेंगे। ठीक है,
इसमें तो क्या क्या पता है, एस एन पता है, ए भी पता है, ए एन भी पता है, तो एक वैल्यू जो नहीं पता है वो निकल जाएगा, ये वैल्यू नहीं पता है तो ये निकल जाएगा। इसका मतलब यही फॉर्मूला लगेगा। एस एन का मान 210, एन तो नहीं दिया है, और ए का मान क्या दिया हुआ है 8 प्लस ए एन का मान 62। यहां से एन का मान निकालो सभी कोई। एन अपॉन 2, 62 प्लस 8 कितना होगा? वाह, तुमको जोड़ आता है, हमें लगा कि नहीं आता है। यहाँ से कट देगा 35 बार में, और 210 बटे 35 इज इक्वल टू एन। 7 से कटेगा 7 बचे 35, 7 या 21, 5 छके 30, एन का मान 6, एन का मान 6, एन का मान 6 आ गया। लो, इसको यहाँ से उठा के इसमें रख देना। सांप सीढ़ी का खेल कैसे होता है, यहाँ से काटता है वहां पहुंचाता है, हम उसको ऊपर चढ़ा दिए। देखो, ए एन का मान दिया है 62, ए का मान 8, एन का मान 6। बातें नहीं, 6 -1 फिर पीटना शुरू कर देंगे, बस सब बात भूल जाएगा, नाम भी भूल जाएगा, इतना पीटेंगे। जिंदगी में नहीं, और हमारे भी कोई नहीं खाया को मौसस तुम। 62 में 8 जाएगा कितना होगा? 62 में 8 घटाएंगे कितना होगा? 54। एक के दो बच्चा घटा हुआ भी करता है। 5D 54/5 कटेगा नहीं, तो D का मान आ गया 54/5। ये आंसर है रे? पूर्णांक में, हाँ लाभ वहाँ जैसा ऑप्शन रहेगा, आंसर में यही है सर। चलो 2 मिनट में इसको लिखो, 2 मिनट में लिखो जल्दी, जिससे बन गया नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। आज इतने सवाल बताइए। हाँ नहीं बता, छुट्टी दे दीजिएगा। टेल तक तो पहले कंप्लीट करो, अभी कोई छुट्टी फिर देखेंगे गर्मी के साथ साथ छुट्टी कर जाएगा। सर अब तो इधर छुट्टी आई तो दिन भर पर बैठ के एक मिनट है टाइम, जल्दी लिखो जल्दी। हो गया सर, बेटा दीजिए। मिटा दें? नहीं तुम अपना बताओ ना, मिटाएंगे नहीं मिटाएंगे? नहीं सर, नहीं मिटाइए। सभी बच्चों का देखना है, सब बच्चे अभी लिखेगा वही तो अपना अपना। नहीं कोई बड़ा बच्चा है, कोई छोटा है, कोई तेज है थोड़ा, कोई स्कूल है। करंट पूरा फास्ट चलता है। कोई लोभी बच्चा है, कोई बिना लोभी बच्चा है, कोई चॉकलेट मांगता है, कोई नहीं मांगता है, सब तरह के बच्चा है। सब तरह के सर भी होंगे। हाँ, सब तरह के सर, हम सब तरह के सर हैं। पीटने वाले, हंसाने वाले, चॉकलेट देने वाले, चॉकलेट नहीं देने वाले, और फल के नहीं देने वाले। हाँ। छुट्टी देने वाले, छुट्टी नहीं देने वाले। छुट्टी देने वाले और छुट्टी नहीं देने वाले। क्या रोहित, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बनाओगे तुम? किताबें नहीं है, उधर पे से किताब यहाँ चाहिए। तुमको पीटे, मेरे पास छड़ियाँ नहीं है, फिर भी पीट सकते हैं। तो उसी तरह तुम भी, किताब नहीं फिर भी बना सकता है। ए अरे रोज की किताब। आई के चालू है किताब, चल बैठ किताब बनाते हैं। देखिए सर, अंकित के साथ डायलॉग मारता। डायलॉग मारता। अरे खाना
बना नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन लिखो। बना के कुछ बच्चा बैठ जाता है, सर बतेबे करेंगे। एक दो बच्चा बना रहा है। हो गया लिखा हुआ, बनाओ। डी का मान 54/, यहाँ से n का मान रखिए इसमें, तो इसमें सब पता था। तो यहाँ से डी निकल गया, यहाँ से डी निकला। क्वेश्चन नंबर 3 का 6, 7, 8। an is equal to 4, बना d is equal to 2, Sn is equal to -14, n और a का मान निकालें। n का मान क्या होगा और a का मान क्या होगा, ये दोनों निकालना है। a का मान प्रथम पद और पदों की संख्या, प्रथम पद क्या है और पदों की संख्या क्या है। हाँ हाँ दो लगे। आया किसी का n और a का मान? n का मान कितना आया? n बराबर आया 7 आया। और a का मान -8। ठीक है, चलो और बना। और किसका आया? और कोई बनाया नहीं सर, आएगा पीछे? अनुराग, अनुज, अंकित, अंकुश बन गया। टैलेंट बच्चा, टैलेंटेड, उसके पास टेक्नोलॉजी है। चलो देखो, एक ही सूत्र, दो ही सूत्र बताए हुए कि है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे रखो, जो भी दिया है रखेंगे इसमें। an का मान दिया है, कितना दिया हुआ है? 4। a का मान नहीं दिया है, n का मान तो भी नहीं दिया है, और d का मान दिया हुआ है 2। अब क्या होगा? क्या होगा सर? 4 इक्वल टू a प्लस 2n माइनस 2। वाह, ये 2 इधर आ जाएगा। 4 प्लस 2 इक्वल टू a प्लस 2n। छः बराबर a प्लस 2n। इसमें तो बहुत चीज नहीं आया। अब तो इसमें 2 को अननोन है और समीकरण 1 है, इससे हल ना हो पाएगा, इससे हल नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 अननोन है, दो वैल्यू अज्ञात है, 2 मान अज्ञात है और एक ही समीकरण है, तो इससे नहीं निकल पाएगा। अगर यहाँ पे n का वैल्यू रहता तो a का वैल्यू निकाल पाते, अगर a का रहता तो n का निकाल पाते। इसलिए अब हमको समीकरण दूसरे पे जाना पड़ेगा।
सूत्र दूसरा लेना पड़ेगा, एस एन इजकल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और क्या होता है एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस ए एन। सर आपका दिमाग बहुत क्या मार रहा है। बदमाशी नहीं। तो एस एन का मान दिया है 14 माइनस एन का मान तो नहीं दिया, 2 ए का मान यहाँ से निकाल लो। ए का मान क्या आएगा 6 माइनस 2n। यहाँ से ए का मान क्या आएगा 6 माइनस 2n। तो यहाँ पे लिख दो ए का मान 6 माइनस 2n और ए एन का मान है यहाँ पे 4। बदमाशी नहीं होता, पीछे जो हल्ला करोगे गपशप करोगे समझ में नहीं आएगा। -14 इज इक्वल टू एन अपॉन 2। यहाँ क्या होगा 6 में 4 जोड़ देंगे क्या होगा 10 माइनस 2n। यहाँ पे 2 बाहर निकाल लो, -14 इजकल टू एन अपॉन 2 इंटू यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा 2, तो क्या बचेगा 5 माइनस एन, 2 कट गया। -14 इज इक्वल टू एन 5 माइनस एन, इसको गुना करो। -14 इज इक्वल टू 5n माइनस एन स्क्वायर। आया देखना कहीं गलती होगा तो बताना है। अब देखो ये जो माइनस एन स्क्वायर इसको इधर लाएंगे, इसको भी इधर लाएंगे, तो क्या बचेगा एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। यहाँ से n का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या बना द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करना है। क्या आया n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0, ये आया। अब यहाँ पे क्या करेंगे 14 का क्या निकालेंगे फैक्टर, 7 2 × 14, तो 5 -5 कैसे आएगा -5 -7 + 2, -7 + 2 करेंगे तो -5 आएगा, ठीक। n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। ये पिछला चैप्टर चलने लगा द्विघात समीकरण। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा n कॉमन आएगा n माइनस 7 और यहाँ से प्लस का क्या होगा, अब कहाँ आएगा, कुछ तो गड़बड़ कर दी है क्या रे, 7 में 2 जाएगा, ओ गड़बड़ कर दिया ना, 7 में 2 जाएगा ना 5 में, क्योंकि इसको हल करने के बाद ये आना चाहिए, तो -7n प्लस 2n करेंगे तभी तो -5n आएगा, उल्टे लिख दिए। अब दो यहाँ से 2 कॉमन आएगा n माइनस 7 इक्वल टू 0। अब क्या आ जाएगा n माइनस 7 और n प्लस 2। बातें कौन कर रहा है भाई, बातें तो कर रहा है भाई कोई, तो इतना इम्पोर्टेंट गपशप। और निगेटिव का वैल्यू नहीं लेंगे, तो n का मान क्या आ गया 7। जब n का मान 7 आ गया, यहीं पे आगे करेंगे, इसको फिर से लिखो। a का मान मेरे पास है 6 माइनस 2n, तो a का मान 6 माइनस 2 इंटू 7 रख देंगे इसमें, तो 6 माइनस 14 इक्वल टू माइनस का 8। a का मान आ गया माइनस का 8, ये हो गया आंसर। और एक ही हो गया आंसर, ये नहीं ये वाला। तो n का मान 7, a का मान -8। लिख लो जरा 2 मिनट में इसको। और 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और हल करेंगे। ध्यान करो, इसको करो।
नहीं पहचाना तुम्हें चश्मा लगा के अंडा तो कुछ कभी बोलने से खाए पड़ती है हमारे बराबर 44 तो समझो ना અને 10 જાન્યુઆરી बीच कोई कुछ हुआ नहीं कर बार बोल ना पूछ गई रे पता नहीं आप ये तो पूरा है सामान आ गया फिर मैं टेंशन हो गया लिखा हो तो लिख के क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करें बताएंगे सर ठिका लिए ना बताने का आज ये सवाल याद रोड पे तुम्हारी गर्लफ्रेंड प्रेमराज रोड पे नागिन चल रही है रोड पे नागिन चल रही है ब्रह्मा का अच्छा आया मिटा दिया जाए उसको पूरा साफ कर दिया जाए एस सर क्या होता है एस सर इधर का सर अभी नहीं लिखे बेटा दीजिए सर हो गया हमको पता है कि क्या नहीं लिखा पूरे मिटा दीजिए पूरे नहीं मिटाइएगा मिटा देंगे अगर तुम सॉल्व कर लिया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो मिटा देंगे हम कर खाली मिटाने उतारे नहीं मिटा दिए ये बराबर ये नहीं उतारा था ना उतारे ना ठीक है तब वीडियो देखना ये बराबर अच्छा है ना वीडियो देखना बस ये बराबर खोज लेता है ना वीडियो खोजने आता है ना आप तो ठीक लाइन सही खाली ग्रुप में भेज दीजिए हाँ ग्रुप में भेज हम आज तक सर अभी आपका एक्टिंग होते थे पूरा प्लेलिस्ट भेजे हैं कल ग्रुप में पूरा प्लेलिस्ट भेजे हैं ए का मान है 3 एन का मान है 8 एस का मान 192 डी ज्ञात कीजिए दो एगो सूत्र लिख रहे हैं एगो n पदों की संख्या n निकालने वाला और n पदों का योग n पदों का योग an is equal to अब तो फॉर्मूला याद हो गया होगा सबको अब आ रहा है इधर ही भेजो तो सर आसानी बराबर कर लेगा तो सर हाँ आसानी बराबर हाँ उसे ही रखेंगे दोनों लगाना ही पड़ेगा एक तो सरल होगा
तो 21 निकाल 21 निकाल लिया, गुड गुड गुड। देखो जरा, और एक सूत्र है क्या, SN बराबर अब देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, AN तो दिया नहीं है, A का मान 3 दिया हुआ है और N का मान दिया है 8 माइनस 1, D नहीं दिया हुआ। AN बराबर 3 प्लस 8 में क्या 7 ये आ गया ना। इसमें देखो D नहीं पता है और AN भी नहीं पता है, तो एक समीकरण है जिसमें कि दो को वैल्यू नहीं पता, तो इसका कोई काम नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे। तो इसमें हम ये छोटा कर लेते थोड़ा इसको, n/2 A प्लस AN, ये भी यूज कर सकते हैं। SN का मान क्या है, यही वाला है 192। N का मान नहीं दिया है, A का मान कितना है 3 और AN का मान कितना है 3 प्लस 7 दे, 3 प्लस 7 दे। दो से काट दो इसको, 2 चौके 8, 192 बटे 4 कर दो, 3 3 6, 6 प्लस 7, 4 से भाग दो, 4 चौके 16, 4 8 32, 48 माइनस 6 7D, 48 में 6 गया 42, 42 बटे 7, D का मान हो गया आंसर आंसर ही हो गया। एक्चुअली इसमें भी वैल्यू रखता ना, इसमें वैल्यू रखता तो डायरेक्ट इसी से आंसर आ जाएगा। तो उसी से तो हाँ इसी से आ जाएगा, भाई तो क्योंकि इसी में तो छिपा हुआ है A प्लस N-1 इंटू D, तो यहाँ पे AN था। चलो लिखो, दोनों से निकल रहे हाँ ना, तो नहीं इसी से निकल जाएगा। इससे ना निकलेगा। अरे तुम उतारो अगर सिर्फ ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया जाए तो निकल जाएगा वैल्यू। देखो सर हर चीज में यही प्रॉब्लम लगता है हाँ, ये इसी से तो ये वाला फॉर्मूला बना है, भाई तो इसमें डायरेक्ट रखे क्योंकि इसमें वहां से निकाल के रखे हैं। तो SN इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू, इसमें भी रखेंगे डायरेक्ट आ जाएगा। देखो SN का मान 192, N का मान 8/2 2 इंटू 3 प्लस N का मान 8-1 इंटू D। अब देखो इसमें सब वैल्यू पता है, सिर्फ D नहीं पता, निकल जाएगा इससे। अरे घर से लेकर एक क्वेश्चन और है, हाँ ये वाला हो गया, D का मान आ गया ना, यही आंसर है ना, यही आंसर। लिखो सबको, लिखो जल्दी। कलम कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ टेस्ट किया। तीता लगता है। तीता लगता है? अब तो ला के देना, हम मिर्ची तब नहीं खाएंगे। तीता नहीं लगता है बहुत। सबसे ज्यादा टेस्टी सॉलिडी का मिर्ची लगता है।
जब ना पानी पूरी खाना जाता है और मिर्चा दीजिए सर, और मिर्चा भैया, तब तक मिर्चा दियो। भोपाल में मिर्ची को बोलेगा तीखा, तीखा तीखा बोलो, और तीखा तुमको समझ आता और तीखा, तीखा क्या हुआ, और मिर्ची तो L बराबर 28 नहीं, L क्या है, अंतिम पद AN दिया हुआ है, L जो है वो AN है, जो L है वही AN है। कुल पद, कुल पदों की संख्या N, कुल पदों की संख्या N। सर हमको जो बोले अंडा को उसको मार इधर करार बोला है डेटा का अंकित को दूसरे का एक्सप्लेनेशन तुम कैसे है? वकील है क्या तुम? हमको लगा लायर है, लायर लॉयर लायर आ गया, लायर लायर मतलब झूठ। लॉयर लॉयर सब लायर ही होता है, झूठ को सच बनाने में लगा रहता है दिन रात, काला कपड़ा पहन के सच को छुपाने में कोशिश करता है सभी वकील। वही तो बोल रहे हैं सर आप क्या बोले? बचपन में मुझे तो याद था लॉयर, लायर या फिर लॉयर? अभी तक तीन वर्ड हुआ, एक होता है लायर, लायर मतलब झूठा, लायर्स, लॉयर मतलब वकील, लॉयल का स्पेलिंग क्या है? LOYAL, लॉयल मतलब ईमानदार, भरोसेमंद, लॉयल, लॉयल मतलब वकील, लायर्स मतलब झूठा, अरे वीडियो बनो तो कवन मजा लगो हम रहते मैथ का विषय ही नहीं देते। सर कृष्ण इशारा मारता है हम रहते खाली देते खेल का विषय, सही है खाको तलवारबाजी पहला खेल, ठीक है। L का मान दिया हुआ 28, S का मान 144, कुल पद, हाँ कुल पद यानी N बराबर 28 ये याद नहीं बनाइए S, ये जो L है यही तो AN है, AN यही तो ऐसा है।
3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12, अरे अमन ने फिर कटेगा 3 एकम 3 3 16 32 माइनस क्या ये 2 हो गया 1 गुना में और ये 9 आया भाग में। बन गया बन गया बहुत आसान। 44 कट लो छुट्टी नहीं बेटा खत्म 3 नंबर खत्म हाँ 3 नंबर चार से अब लगा सरे खत्म हो। वीडियो बंद करें बाद में चालू करते हैं। सर छुट्टी नहीं दीजिएगा, हम पहले बता देते। पहले बता दी तुम, बाद में बताना था। पहले बता सर वही से क्या काम होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो बना लेगा उसको छुट्टी देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो बना लेगा उसको छुट्टी देंगे। कल छुट्टी है। कल सोमवार